वेलकम गाइस। ये क्वेश्चन भी CGL आई थिंक 2017 में मुझे लगता है पूछा हुआ है सवाल। ये सवाल पता है जितना डिफ़िकल्ट लग रहा है उतना है नहीं। पूछो कैसे। सवाल बस आपको पता है कि आपका धोखा है। बात समझ में आ रही है? सवाल एक धोखा है और धोखे में तुम, धोखे में हम। क्या करेंगे तुम, क्या करेंगे हम, हमें समझ में नहीं आया क्या बोले हम। चलो लेट्स मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। देखो कैसे करते हैं। अगर आप इसको रखना चाहो तो क्या ए बाई बी का मतलब क्या यही लिखा हुआ है, रूट 5+1 बटे रूट 5-1 लिखा हुआ है। अगर इसका इन्वर्स मतलब कि इन्वर्स करोगे, उल्टा करेंगे तो रूट 5-1 बटे रूट 5+1, इसका उल्टा करके ये मिलेगा। बात क्लियर है? जहाँ पर आपको बात पता है कि अगर दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो ए बाई बी बटे बी बाई ए। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ याद नहीं करवाया है कि दो ब्रैकेट अंडर रूट ए का स्क्वायर ब्रैकेट अंडर रूट बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ हमने आपको बताया नहीं है क्या? प्लस निकालने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल बताया है, क्योंकि यहाँ पर है तो ये अंडर रूट में ही। क्यों? क्योंकि इसको भी तो आप यही लिख सकते हो। लिख सकते हो या नहीं? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इतना तो लगाना पड़ेगा बच्चा। रूट -1 बटे रूट 5 प्लस अंडर रूट 1, इतना तो करना पड़ेगा, इतना तुम्हें सोचना पड़ेगा, वहाँ तक इतनी सोच बढ़ानी पड़ेगी। ये आपको करना नहीं था, ना ही ये करना था। बस यहाँ से आपको समझ में ये आ जाता अगर कि ये दोनों चीज़ें वही लिखी हैं जो ए बाई बी और बी अपान ए लिखी हुई हैं। बात क्लियर है? जिनका प्रोडक्ट करते मिलते 1, मिलता है यही 1। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, बस यहाँ से ए बाई बी प्लस बी बाई ए निकालना है। क्यों हम ये निकालना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ज़रा दिमाग लगाओ अगर, तो भैया मेरे ये लिखा हुआ है ए प्लस बी का, ए बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। कैसे? देखो ज़रा दिमाग लगाओ। क्या आप यहाँ पर इसको 11 को ब्रेक कर सकते हो, 11 को ब्रेक कर सकते हो? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो। कैसे? इसको लिखेंगे आप हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर 2ab, या इसका हमने 11 में से 2 ले लिया यहाँ पर। क्यों? ए बी करेंगे तो देखो ए और बी भी कट जाता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर 2 बच गया। अब यहाँ पर कितना बच गया? 9। 11 में से 2 तो यहाँ चले गए, बच गए कितने? 9। यहाँ पर देखो ये क्या 9 नहीं बाहर निकल रहा है? 9 भी निकल रहा है बाहर। निकल रहा है 9 की नहीं? हर जगह से 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हर जगह से? 9। अगर हर जगह से 9 आ जाएगा तो यहाँ पर कितना बच गया? ए बाई बी। यहाँ पर कितना बच गया? बी बाई ए। तो यहाँ पर भी तो निकला है ना 9, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। क्या यही लिखा हुआ है? बात बताओ क्लियर है या नहीं भाई? हमने क्या यही लिखा हुआ है या नहीं? तो क्या आप इसको इतने वाले फॉर्मूले को लिख सकते हो, ए बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर और प्लस 9 ब्रैकेट ए बाई बी प्लस बी बाई ए प्लस 1 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा फोकस करना है, एक बार ध्यान देना इस चीज़ पर। ये लिखा हुआ है ए बाई बी प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये तो वही है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको 11 को 2 + 9 में ब्रेक किया था। 2 यहाँ से और 9 जो होता है जो इसमें चला गया, 9 यहाँ होता और 9 इनमें से निकला है, तो यहाँ पर ये आ गया। बात क्लियर है? अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो। अंडर रूट ए का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पर बात किसकी की गई है? 5 की। तो 5 का मतलब यहाँ पर कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। बात क्लियर है? यहाँ पर 1 का करेंगे 1 बचेगा, यहाँ पर 5-1 यहाँ पर भी बचेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 6 बटे 4, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6। मतलब कि क्या हुआ कि इसका मान कितना निकल कर आया? 3। कितना निकल कर आया? 3। बस यहाँ पर आपको इसका मान वहाँ पर पुट कर देना है। तो यहाँ पर ए बाई बी प्लस बी बाई ए का मान कितना है? 3। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर भी 3 + 1। बात क्लियर है? सिंप्लीफाई कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, कितना हो गया? 36। और 36 9 होता है 45, और यही इसका करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है बात पूरी क्लियर है। देखो इतना तो सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना? ये आंसर आपका 45 आ गया। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ईजी है, बस ये मैंने आपको दिखाया है, वरना सवाल ये मुश्किल से 10 ही सेकंड का है। कितने सेकंड का है? 10 सेकंड का। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड विद अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है ना? नए क्वेश्चन के साथ आपको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड, सब्बा खैर एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।